हाय फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में देखा था मू और मेंग को, जो कि फाइट करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने थे। फिर आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मेंग को, जो कि बोलती है, तुम जैसे घटिया इंसान मेरे साथ लड़ने के लिए योग्य हो। मैं आज तुझे बता दूंगी कि कौन जीनियस है और कौन कचरा। फिर मू बोलता है, चलो मैं तुम्हारे साथ एक हाथ से लड़ूंगा। फिर मुंह गुस्सा हो जाती है, अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करके मुंह पर अटैक कर देती है। मुंह भी मेंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही मेंग अपना एक घूसा मुंह के मुंह पर रख देती है। फिर मुंह उससे बचने के लिए मेंग को ढकेलता है। हाय व्यूअर्स, आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे मुंह ने मेंग को कहां से ढकेला है। मेंग पीछे हटती है, मुंह को गुस्से से देखती है। मुंह बोलता है, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। सुनकर मेंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मुंह पर अटैक कर देती है। फिर हम देखते हैं मुंह और मेंग का दोनों का पावर एक दूसरे से टकराता है। इसके कारण मुंह और मेंग पीछे हट जाते हैं। मेंग मुंह पर अटैक कर देता है, इसके कारण मुंह पीछे जाके गिरता है। देखकर मुंह पर फिर से अटैक कर देती है। मुंह उससे बचते हुए मेंग पर अटैक कर दे, इसके कारण मेंग पीछे हट जाती है। देखते हैं लू चेंग को, जो कि मेंग को देखने आया था। चेंग मेंग के पास आके बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हें चीयर करने आया था। मेंग बातें फेंकते हुए बोलती है, मैं तो इसके साथ टाइम पास कर रही थी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, नहीं तो मैं इसको एक ही मूव में हरा सकती हूँ। मुंह यह सुनकर कान में उंगली डाल कर बोलता है, गरजते बादल बरसते नहीं और बरसते बादल गरजते नहीं। व्यूअर्स, जिसको इस मुहावरे के बारे में पता है वो कमेंट करे। चेंग गुस्सा होते बोलता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। मेंग घूम के बोलती है, तुझे नहीं पता कि एक कपल जब बात कर रहे हो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मुंह यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम दोनों अपने आप को कपल बोलते हो। दोनों में से तो एक दूसरे पत्नियों को देखता है और दूसरा वेश्या है। मेंग इस तरह की घनघोर बेइज्जती होने के बाद मेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना सोल को अवेकन कर लेती है। मुंह मेंग के सोल को देख के मन में बोलता है कि इसने कैसे 5 स्टार वाला सोल बना लिया। फिर तभी स्क्रोल मुंह के शरीर से निकल के बोलता है, ए बच्चे, इसका सोल स्पिरिट शायद ग्रोइंग टाइप है, नहीं तो इस छोटे से सिटी में यह कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर स्क्रोल मुंह को देख के बोलता है, इसका राइजिंग सोल है, सो तुम इससे थोड़ा केयरफुल रहना। फिर मेंग बोलती है, यह देख मेरा 5 स्टार वाला शॉर्ट सोल, इसके आगे तू एक चींटी है, जब मैं चाहूँ इससे तुझे मसल सकती हूँ। हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को, जो हंसते हुए आके बोलता है, तुम्हारे पास ग्रोइंग स्पिरिट है, सो इसके कारण तुम्हारा किसी के साथ कंपैरिजन करना बनता ही नहीं है। सो तुम आज से मेरी युयांगजोंग की आउटर डिसाइपल हो। मेंग यह सुनकर हैरान होकर बोलती है, क्या मैं युयांगजोंग की एक डिसाइपल हूँ। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ, अब तुम मेरे साथ चलो। मुंह यह देख के बोलता है, यहाँ चल क्या रहा है। तभी स्क्रोल बोलता है, मुझे नहीं पता। तभी जिंग बोलती है कि यह इल्लीगल इंस्ट्रक्ट है। वो बूढ़ा यह सुनकर बोलता है, तुम कौन हो। फिर जेंग बोलती है, मैं युयांगजोंग की डिसाइपल हूँ और मेरे मास्टर गोल्डन गॉड ऑफ वेल्थ हैं। सुनकर वो बूढ़ा आदमी सोचता है, यहाँ पर गॉड ऑफ फॉर्चून के डिसाइपल क्यों हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी अपना परिचय देते हुए बोलता है, मैं डाइकॉन हूँ युयांगयुंग का, मेरे पास ये अधिकार है कि मैं किसको अपना डिसाइपल बनाऊँ और ना बनाऊँ। फिर बूढ़ा आदमी बोलता है, मुझे और बात नहीं करनी, चलो मेंग आओ। यह बोलकर बूढ़ा जाने लगता है और मेंग उसके पीछे जाने लगती है। हाय व्यूअर्स, इस बूढ़े का नाम जियान जीसी है, सो आज से हम इसको जियान बुलाएंगे। मुंह बोलता है, थोड़ी देर रुकिए, आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी फैसला ले रहे हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो। और आज तक मुझे जिसने भी उंगली दिखा के बात कही है, मैंने उसका उंगली तोड़ दी है। मुंह यह सुनकर हंसते हुए बोलता है, मैं एक असाधारण व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मियांग के साथ मेरा कुछ पुराना हिसाब किताब बाकी है, सो मैं आज इसको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मेंग यह सुनकर बोलती है, मास्टर, मैं भी इसे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ, सो आप थोड़ा मुझे समय दें तो मैं इसका काम तमाम कर दूँ। तो जियान तभी बोलते हैं, ठीक है, इसको जल्दी ख़त्म करना। फिर तभी मुंह बोलता है, चलो शुरू करते हैं मेंग्याओ। फिर हम देखते हैं मास्टर जियांग एक हाई लेवल वाली तलवार मेंग्याओ को देते हैं। मेंग इस तलवार को पकड़ते हुए बोलती है, मास्टर जियांग थैंक यू। देखते हैं मुंह को, जो कि बच्चों से शक्ल बना के स्क्रोल को बोलता है,
मेंग्याओ ने 5 स्टार वाला स्वॉर्ड सोलो बना लिया और उसे एक हाई लेवल स्वॉर्ड भी मिला है। सो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक मैजिकल वेपन देना चाहिए? इसे बोलकर वो स्क्रोल को खींचने लगता है। फिर स्क्रोल बोलता है ऐसा तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकता। फिर हम देखते हैं मेंग्याओ मुंह पर अटैक कर देते हैं और मुंह भी मेंग्याओ पर अटैक कर देता है। फिर मेंग्याओ मुंह पर अपना एनर्जी से अटैक करती है। फिर मेंग्याओ उसके अटैक से बच जाता है और फिर मेंग्याओ भी मुंह पर अटैक कर देता है। फिर मेंग्याओ अपना एक अटैक जिसका नाम विंड ब्लेड है उसे अटैक कर देती है और मुंह भी उसके अटैक से बचने लगता है। फिर तभी जिंग मुंह को तभी एक तलवार देती है। इसके कारण मेंग्याओ गुस्सा होकर अपनी एक एनर्जी से एक तलवार बनाती है। फिर मुंह भी अपनी एक एनर्जी से एक तलवार बनाता है और दूसरा का तलवार एक दूसरे जाके टकराता है। इसके कारण मेंग्याओ बहुत पीछे जाके गिर जाती है। हमें लगता है कि मेंग्याओ मर गई है। यह देखकर जेंग बोलती है ब्रदर मू आप तो बहुत ताकतवर हैं। फिर हम देखते हैं मेंग्याओ को जो मरी नहीं होती है और वो खड़े होकर बोलती है मेंग्याओ देखो मैंने एक कवच पहना हुआ है जिसके कारण तुम्हारा स्वॉर्ड टूट भी जाए तो फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कर मुंह और स्क्रोल दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी मास्टर जियांग बोलते हैं यह तुम्हारा लास्ट टर्न है, अगर तुम इसको नहीं मार पाई तो फिर तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी। फिर मेंग्याओ मुंह पर एक खतरनाक अटैक कर देती है। यह देखकर स्क्रोल बोलता है यह टेक्निक तो बटरफ्लाई वेव सेवर है। फिर स्क्रोल इससे बचने के लिए मुंह को बहुत सारी टिप्स देता है। फिर हम देखते हैं मेंग्याओ को जो कि अपनी ताकत से बहुत सारी तलवार बना देती है और उन सभी तलवार को मुंह की तरफ करके भेज देती है मुंह को मारने के लिए। फिर मुंह उससे बचने के लिए अपनी तलवार की ताकत से उसे रोकने लगता है, लेकिन इसे रोकते रोकते मुंह का तलवार टूट जाता है। फिर हम देखते हैं मेंग्याओ को जो कि आसमान पे उड़ जाती है और वहाँ से बहुत सारी तलवार बनाकर मुंह पर अटैक कर देती है। फिर मुंह उस तलवार से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। फिर तभी स्क्रोल गुस्सा होते हुए बोलता है तुम्हें तो बटरफ्लाई वेब सेवर टेक्निक पता है तो तुम भाग क्यों रहे हो? फिर मुंह पूछता है तुम्हें टाई लैंग स्वॉर्ड्समैनशिप का फार्मूला पता है? फिर हम देखते हैं मेंग्याओ को जो कि मुंह के ऊपर अटैक कर ही जा रही थी। फिर तभी स्क्रोल बोलता है क्या तुम्हें अभी 15 स्वॉर्ड टेक्निक पता है? मुंह बोलता है हाँ तो इस्तेमाल करो। मुंह गुस्सा होते हुए बोलता है किससे करूं, मेरे पास तो स्वॉर्ड ही नहीं है। तभी मेंग्याओ का अटैक मुंह पर लग जाता है और मुंह बहुत दूर जाके गिरता है। फिर तभी मेंग बोलता है जेंग मुझे एक तलवार चाहिए। फिर जेंग उसके पास खड़े हुए एक आदमी से तलवार छीनकर मुंह को दे देती है। तलवार मिलने के बाद मुंह जेंग को आंख मारता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा हीरो कितना ठरकी है। फिर से मेंग्याओ अपनी सारी एनर्जी उस तलवार पर डाल के फिर से वही टेक्निक फिर से इस्तेमाल करती है। फिर मुंह बोलता है ये देखो मेरी 15 स्वॉर्ड टेक्निक। यह देखकर मेंग्याओ और वो मास्टर भी चौंक जाता है, ये कौन सी प्रकार की टेक्निक है? हम देखते हैं उन दोनों की तलवारें एक दूसरे टकरा जाती है क्योंकि मुंह की तलवार की टेक्निक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। इसी वजह से मेंग्याओ हार जाती है और वो बहुत दूर जाके गिरती है। उसी कारण उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर हम देखते हैं ली चेंग को जो कि मेंग्याओ को उठा के बोलता है क्या तुम ठीक हो? फिर हम देखते हैं मास्टर जियांग को जो कि मेंग्याओ को देख के बोलती है तुम मेरी डिसाइपल बनने की लायक नहीं हो। फिर हम देखते हैं जेंग को जो कि ब्रदर मुंह बोल के मुंह पर चढ़ जाती है। फिर मुंह बोलता है रुको रुको लोग देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं मास्टर जियांग पार्टी बदलते हुए बोलता है जैसे कि मैं बोल रहा था तो अब से तुम यू वांग जोंग की डिसाइपल हो। फिर मुंह बोलता है मास्टर जियांग आपने शायद सुना नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं यू वांग जोंग में ज्वाइन नहीं होऊंगा। यह सुनकर मास्टर जियांग बोलते हैं क्या कहा तुमने? फिर यह सुनकर जेंग बोलती है ब्रदर मुंह आप गुस्सा मत होइए, अगर आप यू वांग जोंग सेक्ट पे नहीं जाएंगे तो मैं वहाँ पर अकेला क्या करूँगी? नहीं आपको जाना ही होगा ब्रदर मुंह। फिर हम देखते हैं मास्टर जियांग को जो कि उसके हाथ में एक चीज़ है वो जल्द देख के बोलता है अब तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। स्क्रीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं एक मिस्टीरियस आदमी को जो कि अपनी ताकत से बहुत सारा आग का गोला बनाता है और वो सारे आग का गोला एक बड़े आग के गोले में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो बड़ा आग का गोला फिर सीधा नीचे आके गिरता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है।
फिर से स्किन चेंज होता है और हम देखते हैं मास्टर जियांग को, जो कि मास्टर जियांग बोलते हैं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता बच्चों, अब मैं जा रहा हूँ, इस बुढ़े को सबसे जल्दी पहुँचना होगा। यह बोलकर वो बुढ़ा आदमी बहुत ज़ोर से भागने लगता है। यह देखकर मेंग्या बोलता है, इसको इतना जल्दी क्यों था। हाय फ्रेंड्स, इसका पिछला एपिसोड देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।